नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है आज के पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत के इलाकों से, जहां लगभग 3300 ईसा पूर्व में एक क्रांति जन्म ले रही थी, जब दुनिया के बाकी हिस्सों में इंसान कबीलों में रह रहे थे और शिकार पर ही निर्भर थे। सिंधु नदी और सरस्वती नदी के उपजाऊ मैदानों में हमारे पूर्वज दुनिया का पहला नियोजित शहरीकरण यानी अर्बन सिविलाइजेशन खड़ा कर रहे थे। यह सभ्यता 10 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा इलाके में फैली थी, जो उस समय के मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं को अगर मिला दिया जाए तो उससे भी विस्तृत थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहर इस सभ्यता के मुकुट थे, लेकिन इन शहरों को खास बनाती थी उनकी प्लानिंग। अगर आप ड्रोन लेकर उस समय ऊपर उड़ते तो आपको नीचे एक विशाल शतरंज की बिसात बिछी हुई दिखाई देती। इसे ग्रिड सिस्टम कहा जाता है। सड़कें टेढ़ी मेढ़ी नहीं थीं, बल्कि एक दूसरे को 90 डिग्री के समकोण पर काटती थीं। मुख्य सड़कें उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थीं, ताकि हवाएं जब चलें तो पूरा शहर अपने आप साफ हो जाए। यह इंजीनियरिंग का अस्त्र था, जो आज भी दुनिया भर के आर्किटेक्ट्स को हैरान कर देता है। हड़प्पा के इंजीनियरों को ईंटों का जादूगर कहा जा सकता है। उन्होंने निर्माण के लिए एक ऐसा स्टैंडर्ड तय किया था जो पूरे साम्राज्य में लागू होता था, चाहे आप उत्तर में हो या दक्षिण में। हर जगह ईंटों का अनुपात बिल्कुल एक जैसा था। यह समानता इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि 5000 साल पहले भी एक मजबूत केंद्रीय प्रशासन था, जो इन मानकों को सख्ती से लागू करता था। घरों की बनावट भी कमाल की थी। मुख्य सड़क पर होने वाले शोर और धूल से बचने के लिए घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की बजाय पीछे की गलियों में खुलते थे। लगभग हर घर में एक आंगन था, रसोई थी और सबसे चौंकाने वाली बात एक निजी स्नानागार और टॉयलेट था। दीवारें इतनी मोटी बनाई जाती थीं कि गर्मियों में भी घर के अंदर ठंडक बनी रहे। यह वास्तुकला की वह समझ थी जो बताती है कि वे आराम और विज्ञान दोनों को महत्व देते थे। मोहनजोदड़ो के खामोश खंडहरों के बीच एक ऐसी संरचना खड़ी है जो आज भी आधुनिक इंजीनियरों को हैरान कर देती है। इसे कहते हैं द ग्रेट बाथ या विशाल स्नानागार। लगभग 39 फीट लंबा और 23 फीट चौड़ा, यह जलकुंड सिर्फ नहाने की जगह न के निजता नहीं था, बल्कि प्राचीन विज्ञान और इंजीनियरिंग का जीता जागता प्रमाण था। पानी को रिसने से रोकने के लिए ईंटों को जिप्सम के गाढ़े मसाले से जोड़ा गया और उसके ऊपर बिटुमेन यानी प्राकृतिक तारकोल की मोटी परत चढ़ाई गई। इसे दुनिया का सबसे पुराना वाटरप्रूफिंग सिस्टम माना जाता है। इतिहासकार मानते हैं कि यहां सामाजिक या धार्मिक अनुष्ठान होते होंगे, लेकिन हड़प्पा की जल कहानी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं थी। गुजरात के धोलावीरा ने तो जल संरक्षण की परिभाषा ही बदल दी। रेगिस्तान के बीच बसे इस शहर ने बारिश के हर बूंद को सहेजने के लिए विशाल जलाशय, बांध और चट्टानों को काटकर बनाए गए चैनल तैयार किए, जिनके जरिए नदी का पानी शहर के बड़े टैंकों तक पहुंचता था। आज भी धोलावीरा का यह जल प्रबंधन सिस्टम आधुनिक हाइड्रो इंजीनियरिंग के लिए एक केस स्टडी माना जाता है। हड़प्पा की अर्थव्यवस्था की असली ताकत था उनका व्यापार, और इस व्यापार का दिल था लोथल। गुजरात के तट पर स्थित लोथल में दुनिया का सबसे पुराना मानव निर्मित डॉकयार्ड मिला है, जहां ईंटों से बना एक विशाल बेसिन था और समुद्र से आने वाले जहाज लंगर डालते थे। यहीं से हड़प्पा के जहाज मन के हाथी दांत, लकड़ी और धातुएं लेकर मेसोपोटामिया यानी आज के इराक, ओमान और बहरीन तक जाते थे। मेसोपोटामिया के प्राचीन लेखों में हड़प्पा को मेलुहा कहा गया है, और दूर दराज देशों में मिली हड़प्पा की मोहरें इस बात का सबूत हैं कि उनका व्यापारिक नेटवर्क कितना विशाल था। वे मापतौल के लिए सटीक पत्थर के बाटों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन इस सभ्यता का सबसे बड़ा रहस्य आज भी हमें चुनौती देता है हड़प्पा की लिपि। हजारों मोहरों, बर्तनों और तांबे की प्लेटों पर लगभग 400 से ज्यादा अलग अलग चिन्ह मिले हैं। धोलावीरा में मिला एक बड़ा साइन बोर्ड जिस पर 10 विशाल अक्षर खुदे हैं, शायद यह दुनिया का पहला बिलबोर्ड था। लेकिन 100 साल की कोशिशों के बाद भी हम इस लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं और न ही जानते हैं कि वे कौन सी भाषा बोलते थे। जिस दिन यह लिपि डिकोड हो जाएगी, उस दिन इतिहास दोबारा लिखा जाएगा।
धर्म की बात करें तो हड़प्पा के लोग प्रकृति पूजक थे। सबसे रहस्यमयी है पशुपति मुद्रा, जिसमें एक व्यक्ति योगासन में बैठा है और चारों ओर जानवर हैं। कई विद्वान इसे भगवान शिव का प्रारंभिक रूप मानते हैं। स्वास्तिक का चिन्ह, पीपल की पूजा और मांग में सिंदूर, ये सब विरासत हमें वहीं से मिली। इतनी उन्नत और शांत सभ्यता जो लगभग 1000 सालों तक फली फूली, आखिर उसका अंत कैसे हुआ? 1900 ईसा पूर्व के आसपास शहरों में गिरावट आने लगी, नालियां जाम हुईं और व्यापार ठप पड़ गया। पहले माना गया कि आर्यों ने हमला किया, लेकिन विज्ञान ने इस सिद्धांत को नकार दिया। असली कातिल था जलवायु परिवर्तन। सैटेलाइट अध्ययनों से पता चलता है कि सरस्वती नदी सूखने लगी क्योंकि टेक्टोनिक हलचलों ने उसके पानी को यमुना की ओर मोड़ दिया, जबकि सिंधु नदी ने अपना रास्ता बदला और भयंकर बाढ़ आई। मानसून कमजोर पड़ा, सूखा फैल गया और जब पानी ही नहीं रहा तो शहर वीरान हो गए। लोग मरे नहीं, वे बस अपने शानदार घर छोड़कर पूर्व और दक्षिण की ओर गंगा के मैदानों में फैल गए। हड़प्पा सभ्यता खत्म हुई, लेकिन मरी नहीं। आज भी जब हम नमस्ते करते हैं, योग करते हैं या अपने घरों में आंगन बनाते हैं, तो अनजाने में उसी 5000 साल पुरानी परंपरा को निभा रहे होते हैं। हड़प्पा के लोग आज भी हमारे भीतर जीवित हैं। उनका डीएनए आज भी भारत की रगों में दौड़ रहा है। ये खामोश खंडहर हमें याद दिलाते हैं कि हम उस विरासत के वारिस हैं जो तब भी विश्व गुरु थी, जब बाकी दुनिया अभी चलना सीख रही थी। यह इतिहास सिर्फ मिट्टी में दबी ईंटों का नहीं, यह हमारी अपनी जड़ों की कहानी है। मिलते हैं जल्द ही दूसरी वीडियो में ऐसी ही शानदार और रहस्यमय जानकारी के साथ। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना न भूले